सभी को नमस्ते। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ध्यान करते हुए कक्षा आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्यायः। अब यहाँ से हमारा पिछली कक्षा जो है हमारे 6 श्लोक तक हो गई थी। 6 श्लोकों में हमने सेनाओं का और सेना के जो परिचय में हैं उनको हमने जान लिया था। माने इसमें हमने एक तरफ जाना था कि अभी तक की कहानी ये है कि ये संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र का क्या हाल है। तो वहां पर संजय बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन ने जो है यहाँ पे द्रोण के पास जाकर के, आचार्य द्रोण के पास जाकर के पूरे वर्णन करता है सेना का। अब सेना का वर्णन 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा जो वर्णन करता है दुर्योधन, उसमें वर्णन होता है पांडवों की सेना का। तो पांडवों की सेना का वर्णन समाप्त हो गया है, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ लिया। अब जो 7वां श्लोक है, यहाँ से कौरवों की सेना का वर्णन शुरू होता है। माने इस श्लोक से पहले तक जो वर्णन है, जिन शूरवीरों का वर्णन है, वो पांडवों की ओर से लड़ने वाले हैं, वो पांडवों की ओर से लड़ेंगे इसमें। अब जो है पहले जो था, अब यहाँ से जो है वह कौरवों की सेना के यानी दुर्योधन की सेना के सेना नायकों का परिचय होगा। अभी तो जैसा पहले श्लोक पढ़ा था वैसे ही श्लोक करेंगे, पर कल से थोड़ा कक्षा में चेंज करेंगे। हम चाहेंगे कि उन श्लोकों को आप भी दोहराएं, पर चूंकि एक नए स्थान पे हैं इसलिए यहाँ पर करना पड़ेगा। आदरणीय पुनीत जी, आपका कोई प्रश्न आया? क्षमा चाहूंगा, देख नहीं पाया, तो यदि आप चाहें तो अभी माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जी, भीष्म है, पितामह भीष्म आएगा। आचार्य द्रोण से कर रहे हैं जी। हाँ, द्रोण से कर रहे हैं। वो आए ना, आचार्यम उपसंगम्य, तो आचार्य के पास जाकर के। तो आचार्य द्रोण से चर्चा चल रही है। तो अब यहाँ से शुरू होता है दुर्योधन का, ये बोलेंगे। श्लोक जो है अभी हम वैसे जो पिछली कक्षा में हुआ था वैसा ही होगा। आगे कल से हम थोड़ा इसमें बदलाव करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप भी उसको बोलने का प्रयत्न करें, पर चूंकि अभी एक नए स्थान पे हैं इसलिए नया प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, शोरगुल भी हो सकता है, इसलिए पिछली कक्षा के अनुसार ही करेंगे। तो अभी ये 7वां श्लोक यहाँ से शुरू होता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टा ये, अब इनको उच्चारण करने का यदि हम चाहें तो इनको उच्चारण करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें,
तो गायन तो अपने आप आ जाएगा। गायन तो अधिकतर जो है अनुष्टुप छंद ही है, तो अनुष्टुप छंद बहुत आसानी से गेय होता है, गाया जा सकता है। इसीलिए इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है शब्दों को पकड़ के उच्चारण करने की। जैसे अस्माकम तू विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो अब ये कहते हैं, इससे पहले जो था, माने दुर्योधन ने वर्णन किया था पांडवों की सेना का। अब जो वर्णन करता है वो खुद की सेना का वर्णन करता है, माने उस सेना का वर्णन करता है जिसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों उसी सेना में है। इसीलिए शब्द आया अस्माकम। अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हमारी या हमारे। अस्माकम अर्थात हमारी सेना, है ना। अस्माकम तू अपने पक्ष में जो है, विशिष्टा जो विशिष्ट जन है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध हे द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम शब्द प्रयोग किया गया है जिनको बोल रहे हैं, माने दुर्योधन बोल रहे हैं आचार्य द्रोण के लिए। तो ये द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम। द्विज माने, वैसे द्विज का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है द्विज। ज का मतलब होता है जन्म लेना, द्वि का मतलब होता है दो बार। जो दो बार जन्म ले वो द्विज है। अब दो बार जन्म लेने की क्या फिलॉसफी है, क्या सिद्धांत है? तो ऐसा कहते हैं कि जब हमारा एक जन्म होता है तब हमें पता चलता है, जन्म से पहले हम क्या होते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं। हमारा जो जीवन है माँ के गर्भनाल से और हमसे जुड़ा रहता है। तो माँ जो भोजन हमें प्राप्त करना है वो माँ के अनुसार होगा। हमारा जीवन है माँ के अनुसार, हमारी श्वास श्वसन क्रिया सब कुछ माँ के अनुसार है। तब तक हम स्वतंत्र इकाई नहीं है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, एक बार जन्म होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि मैं एक स्वतंत्र इकाई हूं। मेरा शरीर अलग है, मेरे हाथ पैर अलग हैं, मेरी बुद्धि अलग है, मेरा सब कुछ चिंतन मनन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मैं हूं। जब ये पता चलता है तो होता है एक जन्म। और जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, माने हमारे जीवन है क्यों, तब हम कहते हैं कि दूसरा जन्म हुआ। कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम जाग गए, बहुत सारे लोग होते हैं जो जागते हुए भी सोते हैं। और शास्त्रों में तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ये शब्द कि जागते हुए सोता हुआ कौन है। तो जागते हुए सोता हुआ वही व्यक्ति है जो नासमझ है। एक बहुत अच्छा भजन है, उसमें कहते हैं, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। तो बहुत अमूल्य है ये मानव तन, लेकिन इसकी हम कीमत नहीं समझ पाते हैं। तो जो इस देह की कीमत को समझ लेता है, कीमत से अर्थात इस देह की नश्वरता को और स्वयं को अमरता कैसे प्रदान होगी, वो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है। तीन तरह के शरीर होते हैं, कारण सूक्ष्म स्थूल। इनको भली भांति जो समझ पाए, स्वयं के जीवन के लक्ष्य को जो समझ पाए, स्वयं के जीवन के महत्व को जो समझ पाए, उसको कहेंगे हम द्विजो द्विज। अब सामान्य रूप से इसका प्रयोग हम पर्यायवाची में कर देते ब्राह्मण के जैसे। और ब्राह्मण, तो इसमें जो प्रयोग हुआ है द्विजोत्तम, द्विजोत्तम अर्थात द्विजों में उत्तम, ब्राह्मणों में भी ये श्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन? आचार्य द्रोण। कौन कह रहा है? दुर्योधन। आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम कहा है दुर्योधन ने। तो कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणा नाम श्रेष्ठा, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब क्या कहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकम तु ये विशिष्ट, अस्माकम तु ये विशिष्ट, अपने पक्ष में जो ये माने जो विशिष्ट जन है। संति माने है, संति प्रयोग नहीं आया इसमें, लेकिन अस्माकम तु हमारे पक्ष में ये अर्थात जो विशिष्टाह, जो विशिष्ट जन है, तान निबोध, तान निबोध, उसको आप समझ लीजिए। निबोध, बोध मतलब होता है समझ होना, कहते हैं ना बोध हो जाना किसी चीज का। तो बोध, बोध, निबोध मतलब एक अच्छे तरीके से आप उनको समझ लीजिए। किनको समझ लीजिए? जो हमारे पक्ष में है, विशिष्ट जन है। कम से कम विशिष्ट जनों को तो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है। शायद 11 क्षोणी सेना है, 11 क्षोणी सेना में सबको समझ पाना मुश्किल है। तो विशिष्टा जन माने जो विशिष्ट जन है, ये विशिष्टा जो विशिष्ट हैं, तान निबोध, उनको तो जान लीजिए। अब आगे क्या कहते हैं? तो
अब है ब्रवीमि, एक शब्द यहाँ पे आखिरी में प्रयोग होता है ब्रवीमि। ब्रवीमि माने बोलूंगा या कहूंगा। ते ब्रवीमि, उनके बारे में कहूंगा। तान, ते माने तुम्हारे लिए, तान माने उन सब विशिष्ट जन, जो विशिष्ट जन है उनके बारे में मैं आपको कहूंगा। और उसमें क्या आगे प्रयोग है, नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य, मम सैन्यस्य, मेरी सेना के जो नायका, नायका माने सेना नायक। भाई इतनी बड़ी सेना है तो एक सेना नायक के कंट्रोल में तो नहीं आएगी ना। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है तो एक प्रमुख होता है, लेकिन उसके टुकड़ियों के भी अलग अलग टोली नायक बना दिए जाते हैं। तो मेरी सेना के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो नायक गण बनाए गए हैं, उनके बारे में ते संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए आप मेरी सेना के जो सेना नायक हैं उनको समझ लीजिए। तो ये 7वां श्लोक कहता है। माने स्पष्ट इससे ये होता है कि दुर्योधन ने इससे पहले पांडवों की सेना का परिचय दिया, अब वो आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम संबोधन करके वो कहता है कि हमारी सेना के जो विशिष्ट जन हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको कहता हूँ, उनके बारे में बतलाता हूँ। तो आपसे आप जो है, मतलब आपकी जानकारी के मैं बतला रहा हूँ, तो मेरी सेना के जो सेना नायक हैं उनको आप समझ लीजिए। ये 7वां श्लोक है। इसको आखिरी बार मतलब एक बार और पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है, अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम। अब यहाँ पे देखिए, तान, तान का जो ना है, ना में हलंत है, हलंत माने आधा है, बिना स्वर के है। तो तान का ना और निबोध का ना दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा तान निबोध, तान निबोध द्विजोत्तम, ये जुड़ गया। नायका, नायका मम सैन्यस्य, नायका बहुवचन है तो नायका, लेकिन यहाँ पे संधि हुई, विसर्ग संधि हुई और विसर्ग यहाँ पे लोप हो गया, तो यहाँ पे जो बचा है नायका बहुवचन में होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का एक सेना नायक नहीं हो सकता। संपूर्ण सेना का तो एक है, लेकिन टुकड़ियों के भी अलग अलग नायक बनाए गए हैं, है ना। तो नायका मम सैन्यस्य, मम सैन्यस्य नायका, मेरी सेना के जो सेना नायक हैं, ते यानी आपकी जानकारी के लिए, तान ब्रवीमि, उनके बारे में मैं कहूंगा। यह है 7वां श्लोक जी। 8वां श्लोक है हमारा, वह है, अब देखिए इसमें से क्या है। अब ये हो गया, मतलब जान लीजिए तो कौन कौन है, तो अब इसमें बतलाते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च, सोमदत्ति तथैव च। अब इसमें क्या है, तो इसमें परिचय देते हैं कौन कौन। जैसे हमने पांडवों की सेना के परिचय जाने, वैसे ही इनकी सेना के परिचय जानते। तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए जरा, कि भवान, भवान माने आप। अच्छा, भवान बाद में भी तो कह सकते थे, भीष्म पहले, भवान क्यों आ गए, मान भवान माने द्रोणाचार्य पहले क्यों, क्योंकि भाई जिससे हम कह रहे हैं, जो गुरु है जिसके बारे में बतला रहा है, तो उसको हम पीछे क्यों करेंगे, पहले उन्हीं को आदर देंगे ना, पहले हम उन्हीं को आदर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भवान, भवान माने पहले तो आप, फिर है भीष्मश्च और फिर पितामह भीष्म, फिर कर्णश्च, कर्ण है, कृपश्च, कृपश्च माने कृपाचार्य है। अच्छा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, कृप है ये, आचार्य जुड़ जाता तो कृपाचार्य हो जाते। कृप, इनकी एक बहन थी कृपी, इनके पिताजी जो थे उनका नाम विस्मृत हो रहा है, तो कृपी इनकी बहन थी, कृप ये थे। तो कृप की बहन कृपी, कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, और द्रोणाचार्य और कृपी से जो उत्पन्न संतान थी वह थी अश्वत्थामा। तो एक तरह से द्रोणाचार्य के साले कृपाचार्य हैं, है ना, और अश्वत्थामा के मामा हो गए। तो अब ये पूरा परिचय होता है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च, एक तो आप हैं, फिर भीष्म है, पितामह भीष्म है, कर्णश्च कर्ण है, कृपश्च कृपाचार्य है। और कृपाचार्य कैसे हैं, समितिंजय, समितिंजय माने समिति मतलब संग्राम जय, समिति यानी यहाँ पर प्रयोग हुआ संग्राम के अर्थ में, समितिंजय यानी संग्राम को जीतने वाले हैं, समितिंजय। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा
विकर्णश्च, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के, है ना, पुत्र हैं। और विकर्णश्च, विकर्णश्च जो है कौरवों के एक भाई हैं। 100 भाइयों की बात कही जाती है ना, कौरव गण पूरे 100 हैं, 100 में से एक है विकर्ण। और विकर्ण के बारे में कहे जाते हैं कि धर्मप्रिय हैं। वो समझते हैं कि जो गलत हो रहा है तो उसके खुल के आवाज बोलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब शील भंग हो रहा था, सभा पर्व में जो वर्णन है महाभारत में, द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तब उस समय एकमात्र ये विकर्ण थे जो विरोध में बोले थे, मतलब इस जो कुछ घटना घटी उसके विरोध में और द्रौपदी जी के पक्ष में बोले थे विकर्ण। तो ये विकर्ण है। फिर आगे सौमदत्ती तथा विचार, ये सौमदत्ती है। तो ये पहले परिचय हो गए। अब सौमदत्ती का स्पष्टीकरण हम ग्रुप में भेज देंगे। तो एक तो भगवान मतलब द्रोणाचार्य, फिर होते हैं भीष्म, और भीष्म के बाद कर्ण, कर्ण के कृपाचार्य, कर्ण कृपाचार्य के बाद फिर समित। कृपाचार्य की विशेषता है कि वो समितिंजय माने युद्ध में जीतने वाले हैं, अच्छे मतलब बलशाली हैं। फिर अश्वत्थामा, विकर्णश्च, सौमदत्ती, ये नाम हो गए। माने इनमें से कुछ वीरों के नाम यहाँ पर बतला दिए गए जो कौरवों की सेना में हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार और पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका है भवान भीष्मश्च कर्णश्च। अब देखिए यहाँ पे कब कई बार पीडीएफ तो आपके पास उपलब्ध ही है, तो इसको आप जब चाहे तब देख सकते हैं। और पढ़ने की सुविधा से इसमें अलग अलग छोटे छोटे पद भी दिए हैं, तो इनको हम समझ सकते हैं। संधि अलग की गई है। भवान, भवान अर्थात आप, भीष्म च, भीष्म च, तो भीष्मश्च हो गया, भवान भीष्मश्च। अब सामान्य व्यक्ति को अगर भवान भीष्मश्च कह दिया जाए तो विच्छेद करना, टुकड़ी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि शाह कहाँ से आ गया, पर संधि की हुई संस्कृत व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वो समझ पाएंगे, है ना। फिर कर्णश्च अर्थात कर्ण, कृपश्च, तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इतना ये परिचय हो गया। आगे फिर है अगला, इतना हो गया, इनका परिचय दे दिया जो प्रमुख प्रमुख हैं। अब आगे क्या कहते हैं, इतने ही नहीं है, आगे क्या कहते हैं, ये तो कुछ गिनाई है संख्या, इसके अलावा अन्य है। जैसे अन्य च वह शूरा, अन्य च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मदर्थे, मत अर्थे, मदर्थे हो गया ना, मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अभी पूरा वर्णन कर रहे हैं कि इतने तो मैंने नाम गिनवा दिए, लेकिन यही मात्र नहीं है, अन्य चा वह शूरा, अन्य भी बहुत सारे, अन्य माने अन्य, चा और वह यानी बहुत सारे, शूरा, शूरा माने शूरवीर, इनके अलावा अन्य बहुत सारे सूरवीर हैं। और कैसे हैं, मदर्थे, मदर्थे माने मत मेरे, अर्थे लिए, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त माने त्याग दें, जीविता माने जीवन, तो मेरे लिए अपने जीवन को त्याग करने वाले अन्य बहुत सारे सूरवीर हैं। माने अपने जीवन की आशा त्याग करके ही खड़े हैं जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। तो मतलब ये अब सैनिक हैं, सेनापति हैं, या छोटे छोटे या सामान्य रूप से जो योद्धा हैं, वो तो एक तरह से अपने जीवन को हथेली पे लेके खड़े हैं कि भाई जिसके पक्ष में खड़े हमने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी। जैसे हमारे देश की सीमा पर डटे हुए जो नौजवान हैं, उन्होंने तो अपने प्राण हथेली पे रख के घूम रहे हैं। ईश्वर ना करे पता नहीं कौन सी गोली चल जाए और कब प्राण हरण हो जाए, शहीद हो जाए हमारे देश के बेटे, तो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही तो दुर्योधन कहता है कि ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए हैं, अन्य चा वह बाशुरा, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं, मदर थे त्यक्त जीविता, सूरवीर तो बहुत सारे, लेकिन एक विशेषण और दिया है उन सूरवीरों में, भाई वैसे तो बहुत सारे हैं, बहवासुर, बहुत सारे सूरवीर होते हैं। आजकल हम देखते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं जो सूरवीर बनते रहते हैं, लेकिन जब जीवन की बात आती है या कुछ और जरूरत पड़ जाए तो पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा, बगल झांकने लगते हैं। बहुत सारे सूरवीर होते हैं जो सिर्फ वाग शूर होते हैं, वाग मतलब वाणी से सूरवीर बनते हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि मदर थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयारी से खड़े हुए हैं।
अब सिर्फ तैयारी से जीवन को त्यागने के लिए नहीं खड़े हैं। सूरवीर है तो उनका और भी विशेषण होगा। क्या विशेषण है? नाना शस्त्र प्रहरणाह। नाना शस्त्र प्रहरणाह अर्थात बहुत सारे विभिन्न प्रकारों के, नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, अनेक प्रकार के, नाना शस्त्र प्रहरण, शस्त्र शस्त्राशस्त्र, शस्त्र अशस्त्र, अस्त्र, क्षम्यता, शस्त्र अस्त्र, दो प्रकार के, एक शस्त्र एक अस्त्र। अब दोनों भ्रमित हैं। एक शस्त्र उसको कहते हैं और अस्त्र, दोनों में पता नहीं किसको क्या कहते हैं, लेकिन दोनों में बारीकी अंतर यह है कि जो हाथ में लेकर के लड़ा जाए शायद उसको शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक करके युद्ध किया जाए वो अस्त्र होता है। जैसे तीर, तीर को फेंका जाता है, तलवार फेंकी नहीं जाती, भाला फेंका जाता है। अरे भाला शायद पता नहीं, हाथ से लेकर के ही लड़ते, गदा है हाथ में लेकर के लड़ते हैं। तो कुछ फेंका जाता है और कुछ हाथ में लेकर के लड़ा जाता है। तो ये बारीक अंतर है शस्त्र अस्त्र में। तो नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्र प्रहरणाः, विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को, अस्त्रों को लेकर के तैयार खड़े हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में कैसे हैं? सबके सब युद्ध में कैसे हैं? पारंगत हैं। ऐसे नहीं नए नए सीखे नहीं, नौ सीखिए नहीं है, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे लोगों को वीर का पुरस्कार मिल चुका है, बहुत सारे युद्धों में अच्छा वो किया है उन्होंने प्रदर्शन। वही क्यों ना हो, नाना शस्त्र प्रहरणा और सर्वे युद्ध विशारदा क्यों ना हो, क्योंकि सेना किसकी है? भले दुर्योधन के पास खड़ी है, लेकिन आधे से ज्यादा सेना किसकी है? हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की है, नारायणी सेना है, तो क्यों नहीं होगी? सोचिए आप जरा। ये तो पहले ही प्रसंग आ गया ना कि एक तरफ तो भगवान कृष्ण होगा, एक तरफ उनकी सेना, 11 छोड़ी सेना, 7 छोड़ी पांडवों के पास, 11 छोड़ी उनके पास, कौरवों के पास। तो उसमें नारायणी सेना है, बिल्कुल सज्जित होगी, सुसज्जित होगी, युद्ध विशारद होगी, नाना शस्त्र प्रहरणा होगी, है ना, और वफादारी भी होगी। मदर्थे त्यक्त जीवता कोई व्यक्ति कैसे कह देगा? हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम कब कह पाएंगे? जब हमें उन सब की वफादारी पर विश्वास हो, हमें उनकी वफादारी पर विश्वास हो, तभी तो कोई राजा कोई सेनापति कह पाएगा कि मेरे पीठ के पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं जो मेरे लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर देंगे, अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। माने उनकी वफादारी पर उनको विश्वास है, तभी तो कह पाएंगे। एक बहुत अच्छा प्रयोग, आजकल जो वफादारी देखने को मिल रही ना, माने रिश्ते रिश्ते बदल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि एक कुत्ते का बच्चा, उसको क्या बोलते पता नहीं, पपी बोलते हैं शायद, छोटा बच्चा, तो उसको कुछ लोग पालने के लिए अपने घर पे ले जा रहे हैं, और वो बच्चा अपनी माँ के पास है, जो उसकी माँ है, कुत्ते के बच्चे की माँ ने, कुतिया जो है, उसके पास से बच्चे को ले जाते हैं। तो उसकी माँ पता है क्या शिक्षा देती है? शिक्षा छोटी सी है, लेकिन वो बहुत हृदय को चुभने वाली और समझने वाली, सामान्य लोग समझे तो बहुत बड़ा संदेश है। तो वो कहती है कि बेटा, उस कुत्ते को सीख देते हुए, उस छोटे से बच्चे को सीख देते हुए कि बेटा अब तुझे ले जा रहे हैं, तू जाना, लेकिन मेरी एक सीख ध्यान रखना। वो सीख क्या है? कि जिसकी खाओ उसकी निभाना, है ना, जिसकी रोटी खाओ उसकी निभाना, वफादारी करना, वफादार बन के रहना। जिसकी खाओ उसकी निभाना, इंसानों के साथ रहकर इंसान मत बन जाना। एक व्यंग है, बहुत बड़ा व्यंग है। तो ये यहाँ पर मतलब एक विश्लेषण यहाँ से निकला कि बहुत सारे लोग, जब कोई दुर्योधन जैसे राजा कह पाते हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविता, जितने सारी सेना वो मेरे लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि उनको वफादारी पर विश्वास है। और व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, चार का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो ये पूरा एक इसमें है। माने एक जो कौरवों की सेना का वर्णन चल रहा है उसमें ये 9वां श्लोक है कि अन्य च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। जी, अब अगला श्लोक है, इसके तहत ही हमारा 10वां। अब ये हो गया इतना, फिर एक समाप्त करते हैं, माने संक्षिप्त में कहते हो तुलनात्मक अध्ययन, मतलब तुलनात्मक बात करते हैं। और तुलनात्मक क्या है? अभी तक हमने क्या देखा? एक तरफ
दुर्योधन ने सेना का वर्णन कर दिया पांडवों की सेना का कि ये इनके शूरवीर हैं और युद्ध करने वाले हैं, और दूसरी तरफ हमारी अस्माकम तू विशिष्टा ये तान्य बोध दुय्योत्तमा, ऐसा हो गया। माने हमारी सेना के जो हैं उनको भी आपने देख लिया। अब दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या असमानता है, दोनों में क्या खास बात है, तो उसके लिए कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम तदस्माकम वलम भीष्माभिरक्षितम, बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदम में तेषाम, त्विदम में तेषाम। अब यहाँ पे संधि हो गई, ये अनुसंधि, तु इदम एतेषाम, त्विदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, दोनों में ध्यान रखिए। अपर्याप्तम तद अस्माकम, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब इसमें देखिए, अस्माकं अपर्याप्तम बलम माने अस्माकम अर्थात हमारा, बलम अर्थात सेना, अस्माकम बलम हमारी जो सेना है। अब देखिए, बलम अर्थात सेना, ध्यान रखिए सेना की विशेषता क्या क्या विशेषण प्रयोग किए गए हैं। बलम द्वितीया का जो है एक वचन है ना, बलम, ठीक। बलम कैसा बलम, अस्माकम बलम, हमारा बलम, तत् मतलब हमारा बलम मतलब हमारी सेना, तत् अस्माकम, अस्माकम तत् बलम माने हमारी वह सेना, अस्माकम तत् बलम हमारी वह सेना है, वह कैसी है, अपर्याप्तम है। अपर्याप्त का मतलब क्या, देखिए अब यहां पर हमें भ्रमित हो सकते हैं। नीचे एक शब्द दिया पर्याप्त और ऊपर दिया अपर्याप्त। अपर्याप्त किसको हम कहते हैं आम बोलचाल में, अपर्याप्त हम उसको कहते हैं जो कम हो, है ना, अपर्याप्त हम उसको कहते हैं जो कम हो। लेकिन यहां पर जो भाव है अपर्याप्त, उसको कहा गया है जो पर्याप्त से अधिक हो, पर्याप्त से अधिक हो। जैसे मान लीजिए कि सैनिक, हमें 10 सैनिकों की आवश्यकता है, हमें किसी युद्ध में 10 सैनिकों की आवश्यकता है, तो हमारे पास आज की स्थिति में जो शब्द प्रयोग होता है सामान्यतः, इसमें अंतर बतला रहे हैं। इसीलिए आम बोलचाल में हम क्या कहेंगे, हमारे पास 10 सैनिकों की आवश्यकता और 10 में से अगर 8 हैं तो हम क्या कहेंगे, सैनिक अपर्याप्त हैं, है ना। सैनिक अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, ये भाव में प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, जब 10 सैनिकों की आवश्यकता हो और 10 सैनिकों की बजाय 12 सैनिक हों या 15 सैनिक हों, 10 की आवश्यकता है 15 सैनिक हों, तो हम क्या कहेंगे, पर्याप्त से बहुत ज्यादा हैं। तब भी हम प्रयोग क्या करेंगे, अपर्याप्तम, तब भी हम प्रयोग करेंगे अपर्याप्तम। अपर्याप्तम अर्थात जो पर्याप्त से अधिक हैं। अपर्याप्तम का अर्थ पर्याप्त से कम हो सकता है, लेकिन यहां पर जो प्रयोग है अपर्याप्तम का अर्थ है पर्याप्त से अधिक। तो ये जो है, देखिए जो दुर्योधन कहता है उसकी सेना की क्या विशेषता है कि अस्माकम तत् बलम, हमारी वह जो सेना है अपर्याप्तम है, माने पर्याप्त से बहुत अधिक है। और क्यों नहीं होगी बहुत अधिक, एक तरफ 5 भाई पांडव, यहां पर 100 भाई, एक तरफ सप्त अक्षौणी सेना, एक तरफ एकादश अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना, क्यों नहीं हो, है ना। तो ये जो है यहां पर पूरा ये हुआ है यहां पर। और ये सेना कैसी है, एक और विशेषण दिया है यहां पर, देखिए अस्माकम बलम तत् अपर्याप्तम, और इसके बाद आगे क्या लिखा, भीष्माभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित है, भीष्म द्वारा रक्षित है, माने भीष्म द्वारा रक्षित जो सेना हमारी है वह उनकी सेना पे अपर्याप्त है। पर्याप्त माने बहुत सारी है, एक खुशी की बात दुर्योधन के लिए। और नीचे क्या कहता है, इनकी सेना तो पर्याप्त है हमारे लिए, हमारे लिए पर्याप्त मतलब क्या, हम इनको निपटा ही देंगे, इनकी सेना हमारे आगे काल क्या लगती है। माने हम तो 11 अक्षौणी सेना हमारे पास हो, वो तो 7 अक्षौणी सेना, हम तो 100 भाई हैं, वो तो 5 भाई हैं, तो कहाँ वो लगते हैं, पर्याप्त ही नहीं है, मतलब बहुत पर्याप्त है, बहुत कम है, मुट्ठी में बंद हो जाएंगे इस तरह से। तो पर्याप्तम तु इदम एतेषाम, पर्याप्तम तु
इदम एतेषाम, इदम एतेषाम, ये जो लोग हैं इनकी जो सेना है वह पर्याप्तम बलम है। एतेषाम बलम तो पर्याप्तम, एतेषाम इदम बलम तो पर्याप्तम, इनका जो यह बल है, इनकी जो यह सेना है वह तो पर्याप्त है। और कैसी है? भीमाभिरक्षितम, जो भीम द्वारा रक्षित है। अब इसमें देखिए, एक तरफ तो सेनापति ले लिए कौरवों के, है ना, लेकिन भीम सेनापति नहीं है। पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न है, लेकिन धृष्टद्युम्न का नाम ना लेकर के यहाँ पे भीमाभिरक्षितम कहा है, भीम द्वारा रक्षित है। भीम जो सेना है, पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। तो अब ये क्या इसका कारण है, ये तो स्पष्ट नहीं है, पर यहाँ पे भीमाभिरक्षितम है और यहाँ पे भीष्माभिरक्षितम है। वो तो स्पष्ट है कि वही भीष्म तो सेनापति हैं, पर पांडवों के पहले सेनापति हमने सर्च किया था, पढ़ा था, धृष्टद्युम्न है, भीम नहीं है ना। तो ये जो है 10वां श्लोक होता है जिसमें दोनों सेनाओं के बीच का अंतर बताया गया है। और अंतर यही बताया गया है कि हमारी सेना तो अपर्याप्त है, अपर्याप्त का मतलब इनकी सेना से बहुत अधिक है, और इनकी सेना तो हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। बहुत पर्याप्त मतलब बहुत आसानी से हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये भाव है 10वें श्लोक का। तो इसको हम एक बार और अध्ययन करेंगे, फिर आगे करते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तुविदम् एतेषां, तुविदम् एतेषां, तु इदम् एतेषां, तुविदम् एतेषां, पर्याप्तं तुविदम् एतेषां, बलं भीमाभिरक्षितं, बलं भीमाभिरक्षितं। तो ये 10वां श्लोक हो गया। अब 11वां श्लोक है। अब देखिए, दोनों सेनाओं का वर्णन कर दिया। अब दोनों सेनाओं का वर्णन करने के बाद, अपनी सेना की विशेषता बतलाने के बाद, इन्होंने अपनी सेना की विशेषता बतला दी, फिर भी अब सबके साथ खड़े होकर के, मतलब सभी के साथ अब वो कहते हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, और वो सबके सामने क्या कहते हैं, मतलब द्रोणाचार्य से ही क्या कहते हैं, इसके विषय में कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, यथा भागम अवस्थिताः, भीष्मेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भवन्तः सर्व एव हि, भवन्तः सर्व एव हि। अब इसमें क्या कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु बहुवचन सप्तमी का है ना, सर्वेषु अयनेषु, चाचा का मतलब इसलिए, सर्वेषु अयनेषु, सभी, अयनेषु अर्थात मोर्चों पर, मोर्चा, एक शब्द यहाँ पे मोर्चा प्रयोग किया गया है, अयन। मोर्चा तो हम वैसे समझते हैं ना, मोर्चा संभालो, एक। दूसरा यहाँ पे अयन का अर्थ होता है मार्ग, पथ, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर यह है कि जब ये व्यूह बनाते हैं, व्यूह रचना बनाते हैं, तो उसमें कुछ रास्ते रहते हैं। जैसे कि हम ये चक्रव्यूह की बात करते हैं, तो चक्रव्यूह में भी जब ये अर्जुन जी के पुत्र थे अभिमन्यु, जब ये प्रवेश कर रहे थे, तो एक मार्ग था विशेष, और चक्रव्यूह की विशेषता ये थी कि वो भ्रमित, मतलब कोई आसानी से उस मार्ग को पहुंच करके चक्रव्यूह को भेद नहीं पाता था, उसके केंद्र तक नहीं पहुंच पाता था। पर अभिमन्यु पहुंचे थे, फिर बाहर भी निकलना होता था, पर नहीं निकल पाते। व्यूह जो होते हैं, व्यूह को विशेष मार्ग होता है। तो यहाँ पर जो अयन प्रस्तुत किया है, अयन शब्द प्रयोग किया गया है, ये व्यूह के मार्गों के लिए है, क्योंकि अयन का एक अर्थ है मार्ग। जैसे हम कहते हैं राम धन अयन, राम धन अयन, रामस्य अयनम, राम का जो अयन है, राम का जो मार्ग है, राम धन अयन मिलाकर हो जाएगा रामायण, जो वाल्मीकि जी ने नाम दिया ना, रामायण। तो रामायण क्या है, रामस्य अयनम इति रामायणम, जो राम का पथ है, जो राम का मार्ग है, वही रामायण है, वही रामायण है। तो अयन शब्द का अर्थ मार्ग होता है। यहाँ पर जो है वह मार्ग अर्थ में ही, लेकिन मोर्चा शब्द एक सामान्य, शायद युद्ध के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाक्य प्रयोग किया जाता है बहुत अधिकतर कि मोर्चा संभालो या मोर्चा संभाला। तो मोर्चा संभाला जब हम ये बात करते हैं तो सीधे युद्ध की या संग्राम की या जंग की छवि बनती है। मोर्चा संभालो माने डट के खड़े रहो, तो युद्ध की बात, तो शायद मार्ग
जो मोर्चा में जो व्यूह रचना होती है उसमें जो मार्ग होता है उसको मोर्चा कहते हैं अयन। तो सर्वेषु अयनेषु, सभी अयनों में आपको क्या करना है, यथा भागम अवस्थिता। यथा भागम, जो स्थान आपको है, माने अपनी अपनी जगह, यथा भागम अपने अपने स्थान पर, अवस्थिता स्थित रहते हुए, पहली बात हो गई। माने सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता, सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित हो करके क्या करना है, सर्वे एव ही, सभी को निसंदेह, भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म एव अभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माने सीधा इशारा कहाँ किया जा रहा है कि पहले तो उन्होंने वर्णन कर दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये है हमारी सेना तो बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना तो बहुत कम है, एक तरफ 11 अक्षौणी, एक तरफ 7 अक्षौणी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कमजोर राजा वही होता है जो प्रशंसा भी करे और कमजोरी पर ध्यान भी दे, है ना। सबसे कुशलता तो उसी में है। ऐसा नहीं है कि आप कमजोरी को, नकारात्मक बातों को उछाल दो तो गलत है, और ऐसा भी नहीं है कि आप कमजोरी को देखो ही नहीं, ध्यान ही ना दो तो भी गलत है। तो दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं। पहले उत्साहवर्धन किया कि डरो मत, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, लेकिन कमजोरी कहाँ है, तो कमजोरी की बात यहाँ पे बता दी कि अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु अयनेषु माने सभी मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता, जहां आप अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए क्या करना है, भीष्मम, भीष्मम यानी भीष्म को, एव ही, एव का मतलब ही, भीष्मम एव, भीष्म को ही अभिरक्षन्तु, रक्षा करनी है। भवन्तः माने आप सबको, सर्व एवं आप सबको ही निश्चित रूप से भीष्म की रक्षा करनी है। अब भीष्म की रक्षा करनी है क्यों, तो अब इसमें देखिए, भीष्म ने ये कहा था कि जब ये सब कुछ युद्ध हुआ था तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं 5 पांडवों पर वध नहीं करूंगा, ये छोड़ दूंगा, वध नहीं करूंगा, एक उनकी बात थी। दूसरा, दूसरा ये था, मतलब पराजित तो कर दूंगा, लेकिन पांडवों को पराजित कर दूंगा लेकिन वध नहीं करूंगा, ये था उनका। दूसरा क्या था, दूसरा था कि मैं किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और सबके मन में खटक रहा था कि शिखंडी जो है वो अंबा जो है उसका पुनर्जन्म है, और ये भी कथा प्रचलित है कि वो जन्म से स्त्री है लेकिन बाद में इनका लिंग परिवर्तन किया गया है, वो पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ये प्रचलित है कि वो जन्म से स्त्रीलिंग बाद में पुल्लिंग करके उसको युद्ध में तैयार किया था। तो अब सबको, यानी दुर्योधन भी इस चीज को जानता था, दुर्योधन भी इस चीज को जानते थे कि भाई शिखंडी अगर सामने आ गई तो भीष्म पितामह अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो वार नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे। तो सबको सचेत कर रहे हैं इशारे में कि आपको सबको रक्षा करनी है भीष्म की। भाई जिन भीष्म की पराक्रम इतना बड़ा हो, जिन भीष्म का पराक्रम इतना बड़ा हो, परशुराम के शिष्य हो, बहुत बड़े बलशाली हैं, अनुभवी हैं, उनको किससे डर। तो वही इन्होंने कमजोर दिखाया कि ये कमजोर नस पे हमें रक्षा करनी है। तो ये है पूरा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, सभी मोर्चों पर स्थित रहते हुए आप सबको केवल निश्चित रूप से भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है। ये 11वां श्लोक है। अब यहां तक क्या हुआ, अपनी एक कमी बता दी जो कि भीष्म पितामह जी की ओर से उनको चिंतित है कहीं इनको हम खो ना दें, इनका हमें रक्षा करनी है। यह है 11वां श्लोक। अब 12वें की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें है इतना हो गया, माने अभी तक क्या है, दुर्योधन बोले, दुर्योधन के बोलने के बाद अब संजय यहाँ से फिर वर्णन करते हैं, और वो क्या होते हैं घटना के वर्णन में कि तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चेः शंखम दग्धो प्रतापवान। अच्छा, एक चीज और, ये जो श्लोक हैं ये अनुष्टुप छंद में है, अधिकांश श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है।
इनको पढ़ने का, इनको गायन का एक तरीका है। अनुष्टुप छंद अर्थात इसके 32 वर्ण होते हैं। 32 वर्ण, वर्ण अर्थात संपूर्ण वर्ण, अर्धवर्ण नहीं माने जाएंगे। जैसे आधा अक्षर, वर्ण अर्थात अक्षर, तो पूर्ण अक्षर जो है उसको गिना जाएगा, है ना, आधे अक्षरों को हम नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार से पूरे 32, और कभी एक कम एक ज्यादा हो तो निचरित तो भूरिक, ऐसी बारीकी अंतर है। लेकिन सामान्य रूप से जो हम बताए, चूंकि हमें ज्यादा व्याकरण में, छंद शास्त्र में, पिंगल के छंद शास्त्र में नहीं पढ़ना है, पर इतना हम समझें कि जब श्लोक पढ़ते हैं तो इसके 4 पद हैं, 2 पंक्तियां तो हमें दिख ही रही हैं, 2 पंक्तियों को बीच बीच में से तोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। माने ऊपर की पंक्ति में 16 वर्ण, नीचे की पंक्ति में 16 वर्ण, और 16 को भी बीच में से तोड़ेंगे तो एक तरफ 8, एक तरफ 8, तो 8 8 के 4 पाद होते हैं अनुष्टुप में। आप चाहे तो पेन कॉपी से लिख लीजिए, बाद में वीडियो देख करके भी लिख सकते हैं। अनुष्टुप में 32 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद होता है 8 वर्णों का, 8 अक्षरों का, और 8 गुणित 4 बराबर 32, 8 चौक 32, तो 32 वर्ण होंगे। जब भी उच्चारण करें तो एक बार में 8 वर्ण बोले, फिर थोड़ी रुक करके फिर 8 वर्ण बोले, फिर रुक करके फिर 8 वर्ण बोले, फिर रुक करके फिर 8 वर्ण बोले। जैसे अब ये देखिए, इसमें हमने क्या किया, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य, तस्य 2 वर्ण हो गए, संजनयन हर्षम कितने हो गए, 8 वर्ण हो गए। तस्य यानी 2 ये, संजन 3, य हर्ष 3, 3 और 3 6 और 2 8, हर्षम तक हो गया। फिर आगे क्या है, कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध में 4 वर्ण, पितामह 4 वर्ण, 4 और 4 8, ऐसे। तो ये पढ़ने का तरीका है कि 8 8 के बाद हम रुकते चले, यति लेते चले, रुकते चले, पढ़ते चले। छंद का एक थोड़ा सरल तरीका होता पढ़ने का। तो ये जो आगे क्या है, अभी तक दुर्योधन ने जब ये वर्णन किया कि पितामह की ओर से मैं चिंतित हूं, उनको रक्षा कीजिए, उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया है, तो हो सकता है शत्रु उनको अपने रास्ते से हटाने का प्रयत्न करें, इसलिए हम सबको सचेत रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चेः शंखम दद्मो प्रतापवान। अब यहाँ पे क्या है, कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध अर्थात कौरवों में वृद्ध, कौरवों में वृद्ध जो है पितामह, बहुत वृद्ध है ना, कुरु वृद्ध पितामह। लेकिन पितामह जी के भी एक चाचा हैं, माना शांतनु के भाई, वो भी इस युद्ध में लड़े हैं। उनका नाम ज्यादा सामने स्पष्ट नहीं आया है, और उनका नाम कक्षा समाप्त होती ग्रुप में हम लिख देंगे। तो वो जो है शांतनु के भाई हैं, और वो भीष्म पितामह से भी पीढ़ी में या उम्र में भी शायद वृद्ध हैं। तो पूर्ण रूप से कुरु वृद्ध माने सभी से वृद्ध तो नहीं है ना, उनसे पितामह जी से भी बड़े कोई हैं, वृद्ध हैं। पर यहाँ पे जो एक संबोधन किया है कुरु वृद्ध माना कुरुओं में श्रेष्ठ, वृद्ध अवस्था से, उस मतलब एक भाव से कि हाँ ये बुजुर्ग है, एक अपना सीनियरिटी है। तो कुरु वृद्ध पितामह यानी कौरवों के जो, कौरवों में जो वृद्ध हैं, कौन, पितामह। पितामह कैसे, प्रतापवान यानी बड़े प्रतापी। तो कौरवों में जो बड़े प्रतापी पितामह भीष्म हैं, उन्होंने क्या किया, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य अर्थात उसके, किसके, दुर्योधन के, तस्य संजनयन हर्षम, हर्षम संजनयन, हर्षम संजनयन, तस्य हर्षम संजनयन, उसके हर्ष माने खुशी को, उत्साह को बढ़ाने के लिए, तस्य अर्थात दुर्योधन के, हर्षम यानी उत्साह को, संजनयन बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए क्या किया, तो कुरु वृद्ध प्रतापवान पितामह, कौरवों में वृद्ध जो प्रतापवान पितामह हैं, उन्होंने क्या किया, दुर्योधन के हर्ष को, उत्साह को बढ़ाने के लिए सिंहनादम विनद्योच्चे, उच्चे माने ऊंचे स्वर में, सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान, विनद शंखम प्रदद्मो, शंखम प्रदद्मो अर्थात शंख को बजाया,
थोड़ा ऊपर कीजिएगा स्लाइड को। विनद्य जो है, विनद्य माने गरज कर, बस बस बस, गरज कर है ना, माने विनद्योच्चे, सिंहनादम विनद्योच्चे है, उच्च माने ऊंचे स्वर में, विनद्य माने गरज करके, सिंहनादम, सिंह माने शेर, नादम माने ध्वनि, नाद का अर्थ होता है ध्वनि। तो शेर की ध्वनि से संपर्क क्या, शेर की ध्वनि क्या हुई, गरजना, दहाड़ना, है ना, गरज से तो बादल, क्षम्यता, सिंह की जो दहाड़ है उस दहाड़ को सिंहनाद कहा, और शंख की जो ध्वनि हो उसको शंखनाद, है ना। तो सिंह के नाद के जैसे गरज करके ऊंचे स्वर में भीष्म पितामह, जो कि प्रतापवान भी हैं और कौरवों में वृद्ध भी हैं, उन्होंने दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए बड़े ऊंचे स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया, शंख बजाया। तो अब शंख बजा दिया पितामह जी ने, क्यों, ताकि उत्साह बढ़े और दुर्योधन खुश हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे है। अब इसमें क्या हुआ, पितामह जी ने शंख बजाया, शंख बजाने के बाद फिर क्या है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त, सहसेवाभ्य हन्यन्त, स शब्द तुम लोभवत। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः माना उसके बाद क्या हुआ, शंखाः, शंख, भैर्य माने नगाड़े, च पणवानक गौमुखाः, ये जो है पणवानक गौमुखा एक साथ प्रयोग किया गया, इसमें युद्ध के मैदान में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे ढोल है, मृदंग है, नगाड़े हैं, है ना, ये सब चीजें पहले युद्ध में बजाई जाती थी, शंख बजाया जाता था, नगाड़े, क्यों, क्योंकि उत्साह बढ़ाया जा सके। जैसे अभी हमारे शादी ब्याह में वो होता है ना बैंड बाज, ब्रास बैंड जो चलता है, जो बारात लेकर के चलते हैं, ब्रास बैंड की कहानी क्या है, ब्रास बैंड की कहानी ये है कि जब पाश्चिम देशों में, पाश्चात्य देशों में कोई राजा, कोई व्यक्ति, योद्धा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसी दूसरी जगह लूट करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को लेकर के जाता था, तो सेना में उत्साह बना रहे, तो जिस प्रकार हमारे यहाँ पे शंखनाद किया जाता था, नगाड़े, ढोल, मृदंग बजाए जाते थे, वैसे ही वहां पर ब्रास बैंड बजाने की परंपरा थी, वहां पर ब्रास बैंड बजाए जाते थे, और वही ब्रास बैंड आज हमारे बारातों में प्रयोग किए जाते हैं। रात का समय ब्रास बैंड के साथ बारात लेके जाएंगे, वहां तो वो जाते थे चढ़ाई करने के लिए, किसी को लूटने के लिए, उसके धन को अपना करने के लिए, यहाँ भी ब्रास बैंड लेके जाते हैं, यहाँ भी लूटने के ही उद्देश्य से जाते हैं, क्योंकि जो परंपरा चल रही है दहेज वगैरह की, तो एक तरह से लूटने के जैसी है, उसको लूटने के लिए आते हैं। हालांकि रिश्ते होना प्रेम का विषय है, पारिवारिक विषय है, पर ये ब्रास बैंड की जो परंपरा आई है पाश्चात्य से है। तो कहने का अर्थ है कि जब युद्ध वगैरह होते थे तो वहां पे कुछ वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते ताकि उत्साह बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ता रहे। और बहुत सारे गीत होते हैं, कविताएं होती हैं, क्यों, उत्साहवर्धन करती हैं, उत्साहवर्धन हमें मतलब भावुक करते हैं, और भावनाओं से उत्साह भी बढ़ता है ना। भाव बहुत बड़ी चीज है, भाव ना हो तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक प्रसंग आता है रामायण में, ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ये सब थे, तो रावण ने एक शक्ति का प्रयोग किया राम जी के ऊपर, और राम जी को जैसे वो शक्ति लगी तो एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए राम जी की थोड़ी पलकें झपकी। इतना जब हुआ और ये देखा विभीषण ने, तो कथा के अनुसार कहा जाता है कि विभीषण रावण के रथ पे चढ़कर के उसका गला पकड़ लिया, तूने मेरे प्रभु राम को मारने की कोशिश की। तो यहां पे आता है कि जो विभीषण वहां पे आसमान में बैठे, कैलाश पर्वत पर बैठे, शिव और मां पार्वती जी बात कर रहे थे कि ये वही विभीषण है जिसको लात मार के रावण ने निकाल दिया था, कभी आंख उठा के बात नहीं की, और आज यही है जो गला पकड़ने पर दौड़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाव जुड़ गए, मेरे अपने हैं। तो भाव जब जागृत हो तो शक्ति अपने आप आती है।
तो यहाँ पर जो है कि ये जितने भी पणवानक है, गौमुखा, ये शब्द प्रयोग किया गया है इसमें, युद्ध में चलने वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया गया। तो ये सब बज उठे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखाः सहसेवाभ्य हन्यंत। सहसा, सहसा माने अचानक। अभी इनका सबका वर्णन दे दिया। तथा माने उसके बाद शंखा माने शंख, भैर्यश्च यानी भैर्य, भैरी माने नगाड़े, और परवानक यानी परवानक गौमुखा माने, और ये सब जो भी हैं वाद्य यंत्र वो बज उठे। सहसा यानी अचानक। अभ्यंत, अभहन्यंत माने, अभहन्यंत माने अभ्यन्यंत, अभी अहन्यंत, ऐसा अभी अहन्यंत यण संधि हो गई तो अभ्यन्यंत, हन्यंत है ना। तो ये फिर आगे क्या है, जब ये सब हुआ माने उसके बाद शंख है, भेरी, पड़वानक, गौमुख, ये अचानक से जब बज उठे तो क्या हुआ, जब एक बार शंख बज गया फिर ये सब इकट्ठे बज उठे तो स माने वह जो है इन सब बजने से क्या हुआ, शब्द तुमलो अभवत। शब्द माने ध्वनि, तुमलो यानी बहुत अधिक ध्वनि, अभवत माने उत्पन्न हुई। तो भीष्म पितामह जी ने शंख बजा दिया, और उस उन्होंने शंख बजने के बाद, शंखनाद के बाद फिर ये सभी अन्य शंख, भेरी, पणवानक, गौमुख अचानक से बज उठे। जब अचानक से बज उठे तो बहुत बड़ा शोर, ध्वनि उत्पन्न हुई। तो आज हमारा जो कक्षा का विषय है, कक्षा की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। इसमें कोई आपके प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, शेष फिर हम शांति पाठ करें। जी। हम्म। हाँ, मैं भेज दूंगा। जी जी जी। सोमदत्ती जी जो है ये इनका, और एक अभी हमने बोला था भीष्म जी के चाचा जी यानी शांतनु जी के भाई, और थे महाभारत में लड़ने वाले थे। उनको कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध सेना, मतलब एक योद्धा माना गया है। माने इसमें जो प्रयोग किया गया था ना ऊपर, कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध माने कौरवों में वृद्ध कहा गया था। वो कौरवों में वृद्ध तो है ठीक है, लेकिन उनसे भी वृद्ध जो है वह एक और है, उनका नाम भी हम समूह में भेज देंगे। जी। अन्य कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी फिर शांति पाठ करते हैं। जी जी जी। इसको अब वो यथार्थ रूप वाली जो भगवत गीता प्राप्त होती है वो मैंने अभी प्राप्त नहीं है मेरे पास, वो मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। तो दोनों की तुलनात्मक तो बता पाना मुश्किल होगा, पर ये जो भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छपी हुई है। तो वह देखते हैं यथार्थ गीता कौन सी है, फिर अंतर हो पाएगा। जी। हाँ, उसमें भी हमने कुछ ऐसा देखा है, वहाँ के कुछ प्रकाशन में प्रक्षिप्त का है, कहीं चर्चा आई है। रामायण भी प्रक्षिप्त है, उत्तरकांड को तो पूरा ही मानते हैं प्रक्षिप्त कुछ विद्वान हैं, और अन्य जगहों पे भी ऐसा कुछ चल रहा है। पर जो अभी हमें जो उपलब्ध हुई उस पर देखते हैं, बाकी गहन अध्ययन करके उस पर भी प्रयास है कि चर्चा हो उस पर भी, देख करके करेंगे भविष्य में। जी जी। धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी। नमस्ते। शुभ रात्रि।